गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट फ्यू सेशन से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर इनइक्वालिटी। तो हमने बेसिक इनइक्वालिटी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कर लिया, डबल इनइक्वालिटी कर लिया, फिर हमने वेवी कट मेथड जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड है उसके क्वेश्चंस कर लिए। और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस किया था अबाउट मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आज। तो मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, जैसे आपको पता होगा मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, जिसे शॉर्ट में हम मॉड एक्स भी कहते हैं। ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का काम यह है कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो वो उस चीज़ को प्लस बनाता है। जैसे अगर मॉड के अंदर 2 लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी प्लस है तो आपको +2 देगा। मॉड के अंदर अगर -4 लिखा है जो नेगेटिव है तो आपको +4 देगा। मॉड के अंदर 0 लिखा है तो ये आपको 0 देगा, क्योंकि 0 के आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ -7 कितना होगा, नेगेटिव है ना, तो ये आपको +7 देगा। ऑलराइट, नाउ अब मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन पर आते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। पहला है मॉड एक्स को हम लिखेंगे प्लस का एक्स, आपको यही चीज़ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स को लिखेंगे प्लस का एक्स, कब लिखेंगे? जब ये एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और सेकेंड टाइम हम मॉड ऑफ एक्स को लिखेंगे माइनस का दिस एक्स, जो भी लिखा है ना उसका आगे माइनस लगा दोगे। कब लिखोगे? जब ये एक्स आपका लेस देन 0 होगा। सिंपल लैंग्वेज में मॉड के अंदर जो लिखा है आप उसी चीज़ को कॉपी कर दो। जब ऐसा करेंगे तो आपको इस एक्सप्रेशन के ऊपर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा देना है। और सेकेंड टाइम में आप जो भी मॉड के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसका आगे माइनस लगा दो। वो कब करेंगे? जब इसी चीज ये वाला चीज़ आपका लेस देन 0 होता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रेक मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू 2 पार्ट्स। आइए देखिए, तो अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 को मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना है तो पहली बार जो भी लिखा हुआ है मॉड के अंदर में आप उसको वही लिखिए, मॉड का x माइनस 2। ठीक है, सेम चीज़। तो मैंने बोला जब सेम चीज़ कॉपी करते हैं तो आप इस चीज़ पर क्या कंडीशन लगाओगे कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -2 को उधर लिया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। फिर से मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 2 होगा। कब होगा? जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी। और सेकेंड टाइम हम माइनस लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यही वाली चीज़, कहने का मतलब x माइनस 2। ये कब होगी? जब ये x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। जो लिखा है उसी कॉपी करो, उसी पे कंडीशन लगाओ। जो लिखा है वहाँ कॉपी करो, सामने माइनस लगा दो और उसमें लेस देन 0 लगा दो। नेगेटिव के लिए लेस देन 0 और पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको दिमाग में डाल लो। ठीक है, -2 को उधर ले आओ तो x लेस देन 2 होगा। तो मेरा फाइनल आंसर है मॉड ऑफ x माइनस 2 को हम लिखेंगे प्लस का x माइनस 2। कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है। प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ मैं। और सेकेंड टाइम ये होगा माइनस का x माइनस 2। कब होगा बच्चे? जब ये x का वैल्यू 2 से कम है। ये हो गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को ब्रेक करने का तरीका 2 पार्ट में। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब लिखा हुआ है ब्रेक मॉड 10 माइनस 2x इंटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। चलिए फिर से वही करने वाला हूँ मैं। तो मॉड 10 माइनस 2x लिखा हुआ है, पहली बार जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को कॉपी करो। तो मैं इसको लिखूंगा 10 माइनस 2x, जैसा लिखा है वैसे ही कॉपी कर दिया। जब जैसा लिखा है वैसे ही कॉपी कर लिया तो उस पर कंडीशन क्या लगाएंगे? जब ये वाली चीज़ 10 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x लगाते हैं। ये फॉर्मूला है और ये कंडीशन है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला कंडीशन, 10 को उधर ले आओ तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 10, -2 से डिवाइड कर दो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या आ रहा है? जब x लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो मॉड ऑफ 10 माइनस 2x होगा 10 माइनस 2x, कब? जब x की वैल्यू 5 या 5 से कम है। और सेकेंड टाइम लिखेंगे माइनस के अंदर ये 10 माइनस 2x, कब लिखेंगे? जब यही वाला 10 माइनस 2x लेस देन 0 होगा। तो बच्चों जब मैं सॉल्व करूंगा तो सेम चीज़ आएगा ना, बस ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा सेम चीज़ आने वाली है, बस आएगा क्या? x लेस देन, सॉरी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो उसका उल्टा आएगा, x ग्रेटर देन 5 आएगा। ठीक है, तो अब उसको साफ साफ लिखते हैं फिर से।
तो मॉड ऑफ 10 माइनस 2x को लिखेंगे पहली बार 10 माइनस 2x, ये चीज़ कब, जब x की वैल्यू 5 या 5 से कम है। और सेकेंड टाइम लिखेंगे माइनस का 10 माइनस 2x, कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है। ये हो गया इसको दो पार्ट में ब्रेक करने का तरीका। ओके, मूव करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है ब्रेक मॉड कॉस एक्स इंटू टू पार्ट्स इफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर पाई। हल्का फुल्का आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए बिफोर वी गो डीप इनटू दिस क्वेश्चन। मॉड कॉस एक्स को दो पार्ट में तोड़िए अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई है। 0 से पाई आपको समझ में आता है, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो 0 से लेकर पाई का मतलब हमें यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, मतलब पाई होता है। ठीक है, ये पाई है और बीच में ये पाई बाई 2 है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो cos x लिखा हुआ है cos x, ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अब मॉड cos x को दो पार्ट में तोड़ना है, तो फिर से मैं वैसे ही करूँगा। मॉड cos x को मैं लिखूँगा सिंपली cos x। कब लिखूँगा, जब यही वाला cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, अभी इक्वल टू भूल जाओ, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। जब cos x मेरा पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर पाई बाई 2। तो इसका मतलब अगर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेकर पाई बाई 2। पाई बाई 2 इंक्लूड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा 0 भी इंक्लूड नहीं है तो 0 को भी छोड़ देते हैं। तो x जब 0 से लेकर पाई बाई 2 होगा तब cos x मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेकेंड टाइम लिखेंगे इसको माइनस का cos x। ठीक है, कब लिखेंगे, जब ये cos x मेरा लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई बाई 2 से पाई। तो ये तब होगा जब एंगल मेरा होगा पाई बाई 2 से लेकर पाई। इसी चीज़ को साफ साफ लिखते हैं। तो मॉड cos x पहली बार होगा cos x कब, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा पाई बाई 2 से कम। और सेकेंड टाइम ये होगा माइनस cos x जब x मेरा पाई बाई 2 से ज़्यादा और पाई से कम। ठीक है, तो ये था मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक्स। और इसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा क्योंकि ये हर जगह आपको परेशान करेगा। लिमिट्स में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब जगह आएगा, पूरे कैलकुलस में आएगा। तो परेशान होने से अच्छा कि हम अभी सीख लें ताकि वहाँ जाकर परेशानी आपको ना हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअली ये सब फंक्शन में बताया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर मॉडुलस इनइक्वालिटी सीखने वाले हैं। थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। पहले मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगी क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ का मॉडुलस या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। ठीक है, इफ़ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ एक्स अगर 0 है, किस चीज़ का मॉडुलस 0 होता है, ऑफकोर्स 0 का मॉडुलस से 0 होता है, तो एक्स आपका 0 होना चाहिए। इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू के वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के। बोल रहा है कि अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के लिखते हो, के कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लिया 2, तो अगर आप एक्स अगर यहाँ से मॉडुलस हटाओगे तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं पूछूं किस नंबर का मॉडुलस 2 होगा, ऑफकोर्स 2 का मॉडुलस 2 होगा और -2 का भी मॉडुलस 2 होगा। मतलब इस वाले इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो +2 एंड -2 है। सिंपल लैंग्वेज में अगर k पॉजिटिव नंबर है और मॉड ऑफ x इक्वल टू k लिखा है तो x होगा आपका प्लस माइनस k। दैट्स इट। ठीक है, फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर का रूट होता है मॉड ऑफ x। कभी भी किसी वेरिएबल के स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है सॉरी क्या मैंने बोला, किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है तो हमेशा लिखेंगे मॉड ऑफ x, ना कि ऐसा ये काट दिया और x लिख दिया, ये गलत तरीका है। लेकिन अगर किसी नंबर के स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है ना, जैसे 2 का स्क्वायर का रूट, तब आप बेशक इसको आप 2 लिख सकते हो। इसको ध्यान रखना क्योंकि सब में ये बच्चे गलती करते हैं और फिर गलत आंसर आता है। ठीक है, फिर -x का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, क्योंकि मॉड माइनस को खत्म कर देगा। नेक्स्ट,
इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, यहाँ भी मॉड है यहाँ भी मॉड है, तो अगर दोनों साइड से मॉड हटाएंगे तो किसी एक साइड में प्लस माइनस लगा दो। तो अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y होता है। नेक्स्ट, मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। सेम थिंग फॉर डिवाइड ऑल्सो, x बाई वाई का मॉडुलस को लिख सकते हैं मॉड ऑफ x डिवाइड बाई मॉड ऑफ y। बेशक y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे x स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ x का स्क्वायर बोलो या x का स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। आगे अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी, लेकिन अभी मॉडुलस इनइक्वालिटी तक पहुंचे नहीं है अभी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। लिखा सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2। तो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ मॉड है यहाँ पर कोई नंबर है, अगर मॉड यहाँ से हटाओगे तो दूसरी साइड में क्या लगेगा, प्लस माइनस। एक बार प्लस ले लो, माइनस ले लो, तो x माइनस 5 इक्वल टू 2 लिख लिया, और x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लिख दिया। इसको इधर ले आओ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। बस यही है इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर ही वेरिएबल है। अब जब दोनों साइड वेरिएबल है तो ऐसा नहीं कि मैं मॉड हटाऊंगा कि यहाँ मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जो पीछे वाला में देखे होगे मैंने लिखा था, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k है तो k आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो k की जगह पर x माइनस 1 लिखा हुआ है। क्योंकि x वेरिएबल है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मॉड हटा दिया और प्लस माइनस लगा दिया, वो मिस्टेक है। तो करेंगे क्या, अब यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का जो बेसिक वाला जो रूल है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो पहली बार मैं क्या करूँगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 5 को अगर मैं ब्रेक करूँगा दो पार्ट में, तो पहली बार क्या लिखूँगा 2x माइनस 5, कब, जब ये 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। 5 को दिलाकर 2 से डिवाइड कर दो जब x की वैल्यू 5/2 या उससे ज़्यादा होगी। और सेकेंड टाइम लिखूँगा माइनस का 2x माइनस 5, कब, जब 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब x लेस देन 5/2 होगा। इसको ब्रेक कर लिया। अब इन्हीं बेसिस पर, ये जो हमने कंडीशंस लिखी है ना, इसी की बेसिस पर हम कुछ केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आसान है, केस बनाएंगे। तो केस नंबर वन क्या है कि जब x की वैल्यू 5/2 या उससे ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, पहले फिर से कॉपी करते हैं। तो 2x माइनस 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस 1। जब x की वैल्यू 5/2 या उससे ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिर्फ 2x माइनस 5, और यहाँ लिख दिया, सॉरी दिस इज माइनस 5, दिस इज x माइनस 1। x को उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू 4 आया कब, जब x की वैल्यू 5/2 या उससे ज़्यादा है। क्या ये 4 5/2 से ज़्यादा होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। तो x इक्वल टू 4 इसका एक आंसर होगा। याद रखना है, ये जो आंसर निकाला वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, केस नंबर टू में क्या करेंगे, हम ये वाले कंडीशन लिखेंगे, ये नीचे वाला, अगर x 5/2 से कम है, फिर से इसको लिखो, कॉपी करो, 2x माइनस 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस 1। जब x की वैल्यू 5/2 से कम है तो मॉड 2x माइनस 5 को ये लिखेंगे, दैट इज माइनस ऑफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। 2x को उधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, 6 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, x 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 5/2 का मतलब 2.5, क्या ये 2.5 से कम होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो ये वाला भी आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4 है, ये दोनों मेरा आंसर है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, सॉल्व मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ भी वही करना है, हमें दो केस बनाना पड़ेगा और दोनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं।
तो फिर से ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का मॉड लिखा हुआ, पहली बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, जैसा लिखा वैसे लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब यही वाली चीज़ हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फैक्टराइज करते हैं, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 यहाँ लिया 2, यहाँ लिख दिया x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरिकर मेथड लगाते हैं। वेरिकर मेथड क्या होता है, प्लीज़ मेरे अर्लियर वीडियोज़ को देखो, ठीक है। तो वेरिकर मेथड लगाएंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, इधर से -2, यहाँ से +3। सबका पावर ऑड नंबर है, आप सीधा से वेव बना दें, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और 0। पॉजिटिव पोर्शन ये वाला है और ये वाला है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर इन्फिनिटी। कहने का मतलब इस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू ये वाली होगी। और सेकेंड टाइम इसी चीज़ को हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। कब होगा? जब ये चीज़ लेस देन 0 होगी। जब लेस देन 0 करेंगे, फिर से तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस ध्यान रखना है कि वहाँ पर नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, तो ये वाला आएगा इसके लिए होगा जब x का वैल्यू -2 से लेकर 3 के बीच में होगा, ठीक है ना। अब ये जो हमने कंडीशन लिखी आई, इसके और इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर केस बनाएंगे। तो केस नंबर 1, केस 1 क्या है कि x आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 है और यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी है। उस केस में चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इस कंडीशन पर इसको हम क्या लिखेंगे? सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। आप इसको इधर ले आओ, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 4 प्लस 2 ले लिया तो ये आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपको देगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x का वैल्यू आ जाएगा 4। अच्छा, -2 क्या इसके बीच में है? हाँ है, -2 तो यहाँ इंक्लूडेड है। क्या 4 इसके बीच में आ रहा है? हाँ, ये वाला भी है। तो ये दो उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमें लेना है दूसरा कंडीशन कि x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 ओपन ब्रैकेट। फिर से उसको उतारो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। जब इस केस में एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू -2 से 3 है, उस केस में मॉड वाले को क्या लिखेंगे? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको ले दिया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबको पकड़ के इधर ले आओ तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 प्लस का एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये देगा आपको एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको लिख लो, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2 और x का वैल्यू आ रहा है 2। क्या -2 उसके बीच में है क्या? नहीं, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ये नहीं लेना है। क्या 2 भी इसके अंदर आ रहा है क्या? हाँ, 2 तो आ रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? -2, 4 एंड 2। अब कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचते हैं, वो बोलेंगे सर इतना लेंदी क्वेश्चन थोड़ी आता है। कोई और बच्चे बोलेंगे सर ये मॉडुलस फंक्शन और ये मॉडुलस फॉडुलस थोड़ी आता है यार, ठीक है। तो पहली बार बता दें बच्चे, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। सिंपली आज के जो लास्ट 2 जो आपके एनडी का मैथ्स का पेपर कंडक्ट कराया गया, आप एक बार पेपर देख लो, हर जगह आपको मॉडुलस नज़र आएगा। जब तक ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और सिंपली आज का पैटर्न ऐसे ही बन रहा है, एक क्वेश्चन दे देते हैं लेंदी सा, उसको सॉल्व करके 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। एक होगा ऐसा ऊपर से लिखा होगा कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस, और वैसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब तक ये सब सीखोगे नहीं ना, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। जब हर चीज़ में आप क्वेश्चन बोलोगे ना, सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, जब ये सब आप खुद ही अपने आप पर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो, एक बहाना सोच रहे हो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर एनडी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग हमेशा सोचता है कि शॉर्ट में होगा,
ये एक लाइन का आंसर होगा, 2 लाइन का आंसर। आज का वो ज़माना ख़त्म हो गया, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, बस उसी का पेपर क्लियर होगा मैथ्स का, और किसी का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी से, और इसी का हम आज फिनिश करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जानी, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किया। अब क्योंकि ये चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ तो होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, मान लो a और b कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, a एंड b। तो अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन a, मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन प्लस a, और जिसको लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू माइनस a से लेकर प्लस a ओपन ब्रैकेट। इसको याद कर लेना है, मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो x की वैल्यू माइनस a से लेकर प्लस होगी। जैसे अगर बोला जाएगा मॉड ऑफ x लेस देन 5 है, तो x कहाँ से कहाँ होगा, x होगा -5 से लेकर +5, जिसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -5 से लेकर +5 ओपन ब्रैकेट, खत्म बात। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू लगेगा, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, क्लोज ब्रैकेट, ओके। इन द सेम वे इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, मॉड ऑफ x किसी a से ज़्यादा है, तो उस केस में आप लिखोगे x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। अगर एक x -a से कम है तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -a, और का मतलब होता है यूनियन, x a से ज़्यादा है तो a से लेकर इन्फिनिटी। मतलब अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x क्या लिखेंगे, x होगा लेस देन -2 और x लिखेंगे ग्रेटर देन 2। इसके लिए x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2, और का मतलब यूनियन, x 2 से ज़्यादा है तो 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, और आखिरी वाला फॉर्मूला, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तो इसको आपको लिखना है x विल बी ग्रेटर देन -b एंड लेस देन -a, और x विल बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो इस चीज़ को लिखेंगे x बिलोंग्स टू -b से -a, और का मतलब यूनियन, और यहाँ लिखेंगे a से लेकर b। इसको समझने के जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 4 है, लिखा सॉल्व करो, तो इस टाइप का है, तो मैं लिखूंगा x विल बी ग्रेटर देन -4 लेस देन -2 अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ माइनस साइन के साथ में, फिर और x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 से लेकर -2, और का मतलब यूनियन x 2 से लेकर 4 है। बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों जो भी आज मैंने पढ़ाया आपको सब समझ में आ गया होगा। If you have any comments or if you have any doubts regarding whatever I have told you in this particular video, you can definitely mention in the comment box. I will try to reply back as soon as possible. Jai Hind.